दोस्तों आज तारीख 8 मार्च दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित होता है ये दिन। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर स्मारकों में फ्री एंट्री भी मिलेगी। हालांकि शुक्रवार के कारण ताजमहल बंद रहेगा, वरना आज आपको ताजमहल घूमने के लिए टिकट वगैरह भी नहीं देना पड़ता। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अलावा आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का पर्व भी है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय और फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए इस बार 11 साल बाद शिव योग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की बात करें तो निश्चिता काल का पूजा समय रहेगा रात में 12:13 से 1:01 पर। हालांकि आज महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बनने के चलते पूरे दिन आप भोले शंकरनाथ की पूजा कर पाएंगे। यूपी में महाशिवरात्रि पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी तगड़ी की गई है। 230 सुरक्षा कंपनियां पीएसी तैनात की गई। वाराणसी, बागपत और बाराबंकी में विशेष सुरक्षा लगाई गई। एसडीएफआर और एटीएस कमांडो भी अलर्ट पर हैं। लखनऊ में भी देखिए 303 शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा। 1600 पुलिस कर्मी तैनात किए गए। 4 कंपनी पीएस की भी तैनात की गई। कई सारे रूट डाइवर्जन भी रहेंगे। वैसे महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है तो शिव पुराण के मुताबिक तो इस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए थे महादेव। लेकिन मान्यता ये भी है कि आज के दिन देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ और माँ गौरी पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप 9000 से ज्यादा कुशल श्रमिक जाएंगे इजराइल। दूसरे चरण में 4121 श्रमिकों का हुआ चयन। खबर है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की सौगात। 10 एकड़ में इसका निर्माण होगा। कल शनिवार को गोरखपुर में इस एकेडमी का शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ। और बड़ी खबर है योगी सरकार प्रदेश में छोटे शहरों में करने जा रही ये काम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा के साथ साथ और आपको कई फैसिलिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं शुरू की जाएगी। और यूपी की योगी सरकार बड़े शहरों की तरह अब छोटे शहरों का भी विकास सुनियोजित करने जा रही है। और इसके तहत इन शहरों में भी सड़कें, अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतर विकास किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बंद होंगे 13,000 अवैध मदरसे। एसआईटी ने बताया इन मदरसों का खाड़ी कनेक्शन। दरअसल मदरसों की जांच में एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 13,000 ऐसे मदरसे हैं जिनका खाड़ी देशों से कनेक्शन पाया गया। अगर ये मदरसे गलत एक्टिविटीज में शामिल है तो इन मदरसों को जल्द ही बंद किया जाएगा। चलिए खबर है सीएम योगी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। बोले कि भारत माता के महान सपूत थे गोविंद बल्लभ पंत। वहीं तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने पर काशी में होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। हर 500 मीटर पर शंखनाद किया जाएगा। जल्द ही प्रधानमंत्री वाराणसी का भी दौरा करेंगे। 9 मार्च को कल पीएम मोदी 44वीं बार वाराणसी आ रहे हैं। और देखिए भाजपा अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। आगरा को 5198 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। हजारों कार्यकर्ता भी जुटेंगे। आगरा मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई तो पहले दिन चॉकलेट देकर यात्रियों का स्वागत किया रेलवे ने। युवाओं में उत्साह भी दिखा, पर्यटक भी सवार हुए। और अब आगरा प्रशासन का कहना कि 2 व्हीलर निकालना बंद करें। यूपी एमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने प्लानिंग भी बताई, कहा कि अगले 2 साल में ट्रैक भी पूरा हो जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों अब क्यूआर कोड से होगा चालान का वेरिफिकेशन। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनाया हाई सिक्योरिटी कोड भी। आवंटित संपत्ति के एवज में किए गए भुगतान का चालान सही है या फिर कोई गड़बड़ी है, इसका पता अब आसानी से लग पाएगा। और खबर है इस बार उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के साथ साथ कैरी बैग यानी कि थैली भी दी जाएगी। लखीमपुर में डीएम ने 5 कार्ड धारकों को वितरित भी की। 10 किलो क्षमता होगी इसकी, मतलब 10 किलो अनाज इसमें भरा जा सकेगा। मोदी सरकार की गारंटी वाली थैली मिलेगी सबको। खबर देखिए गौतम बुद्ध नगर में सिटी पार्क में होगा पुष्प उत्सव 2024 का आगाज। ग्रेटर नोएडा में 3 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। थीम है पुष्प डहेलिया, प्रवेश रहेगा निःशुल्क। 8 मार्च से आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और खबर है हिंदुस्तान का एक नागरिक मोदी का परिवार है। सीतापुर में अस्पताल उद्घाटन में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुपर फ्लॉप साबित होगा महागठबंधन विपक्ष। इंडी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। देखिए संभल में अनोखी कांवड़ों ने लोगों को आकर्षित किया। हरिद्वार, गोमुख, राजघाट, ब्रिजघाट से आई कांवड़ भगवान शिव के भंजनों से गुंजायमान हुआ जिला। अंबेडकर नगर में प्लांट लगाएगी मुंबई की कंपनी। 5800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए पूर्व डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। सीएम योगी बोले कि अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया। अयोध्या में रामलला आ गए, उनको राम नाम पता चल गया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित किसानों के कार्यक्रम संकल्प की सिद्धि में पहुंचे और यहाँ ये बातें कही। और खबर है सीएम योगी को धमकी देने वाला छत्तीसगढ़ रायपुर से गिरफ्तार हुआ। अभी 2-4 दिन पहले फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे घर से धर दबोचा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक पर भी एक बड़ा खुलासा आ रहा है कि हरियाणा से लीक हुआ ये पेपर। एक दिन पहले सोलवर गैंग को पेपर मिला था। 8-10 लाख रुपए में डील हुई। एसटीएफ ने 6 लोगों को अरेस्ट भी किया इस मामले में। अब चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। आज वुमेन्स डे से ठीक पहले 10 करोड़ महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उज्ज्वला स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। और
लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला भी है। दरअसल उज्ज्वला स्कीम में गैस सिलेंडर की सब्सिडी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। जो 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है ना, वो अगले 1 साल तक जारी रहेगी। साल में 12 गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की अभी एमपी भोपाल में कीमत 608 रुपए है। और भी देश के अलग अलग प्रमुख शहरों में आप देख सकते हैं सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत क्या चल रही है, जबकि बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर तो लगभग 900-1000 रुपए के लगभग चल रहा है ना। केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े ऐलान किए। महिला, किसान और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है, जिसमें देखिए एक तो सैलरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली। कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को। डीए हाइक कर दिया, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। एचआरए भी ज्यादा मिलेगा और जो महंगाई भत्ता पहले 46% मिलता था वो अब बढ़कर 50% हो चुका है। और ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जनवरी 2024 से ही लागू माना जाएगा। हर 6 महीने में सरकार कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाती है। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो 4% बढ़ चुका है। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी समेत किसानों के लिए और क्या क्या बड़े फैसले लिए गए देखिए आप। किसानों को भी सरकार ने बड़े तोहफे दिए हैं। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और भी कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया। यहाँ बोले कि 370 से सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवारों को फायदा था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब कश्मीर के युवा भी आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को 6400 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की भी सौगात दी जम्मू से। साथ ही वहाँ पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है ना। तो ये कुछ देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें थी, मैंने आपको एक साथ बता दी। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। यूपी के इस जिले में आएंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 18 मार्च से 3 दिन तक हनुमंत कथा सुनाएंगे। उनका दरबार लगेगा मुरादाबाद जिले में 18 से 20 मार्च तक। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें रोजाना देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए यूपी में अब पीओएस मशीनों से किसानों को तत्काल मिलेगी सब्सिडी। कृषि मंत्री ने एक खास पोर्टल और सिस्टम भी लॉन्च किया है। अनुदान वितरण की नई व्यवस्था लागू होने के पश्चात कृषक को कृषक अंश के ऑनलाइन भुगतान से सभी माध्यमों से प्रयोग का विकल्प उपलब्ध होगा। किसानों द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई का प्रयोग कर क्यूआर कोड के माध्यम से भी भुगतान संभव हो पाएगा। वैसे किसानों को योगी सरकार ने अभी एक दिन पहले भी बड़ा तोहफा दिया था मुफ्त बिजली को लेकर। 1 अप्रैल से ही किसान भाई लोगों के लिए बिजली बिल बिल्कुल माफ रहेगा। खेती सिंचाई का नलकूप का बिल माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, ये यूपी के हर जिले में माफ होंगे। देखिए कुछ जिलों के आंकड़े आप, रामपुर में भी 150 करोड़ के बिजली बिल माफ होंगे हर साल। किसानों की आय बढ़ाने और उनका खर्च कम करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ऐलान किया गया। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। ग्रेटर नोएडा में 20 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। गोड सिटी के 2 फ्लैट जलकर राख हो गए। चारों तरफ धुआं फैल गया। अफरा तफरी से मच गई। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। चलिए खबर है वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले में व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोकने की मांग पर अब 18 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के 31 चिकित्सा अधिकारियों को नई तैनाती दी गई। डॉक्टर पवन बने लखनऊ बलरामपुर अस्पताल के नए निदेशक। सीएमएस का भी तबादला किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोनभद्र को भी बड़ी सौगात दी है। यहाँ 10 करोड़ 41,53,000 रुपए की लागत की 177 विकास परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। और सीएम योगी लखनऊ से बोले, देश में 20% से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रहा आज यूपी का किसान। यूपी में गन्ने से गुड़ और चीनी के साथ भी बनेगा पीने का पानी। इस शहर में लगने जा रहा नया प्लांट। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के खमरिया में जुआरी इंडस्ट्रीज की गोविंद शुगर मिल एरा ने इस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। और खबर है सेवानिवृत्तों की पेंशन के लिए प्रबंध निदेशक के कार्यालयों में लगेगी बिजली अदालत भी। किन किन शहरों में मामलों की सुनवाई होगी देख सकते हैं आप। देखिए कानपुर में महाशिवरात्रि पर आज शहर में रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन। ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था के लिए भी स्थान चिन्हित किए। लखनऊ में भी आज रात्रि से शिवालयों की तरफ से रूट पर नहीं जा सकेंगे वाहन। यातायात बदला हुआ रहेगा। और इसी तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। बलिया में महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों पर तैयारी चल रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों पर है। 4 पहर की आरती चल रही है। 5 गेट से मिलेगा प्रवेश। रात भर होंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन। पहली बार तहखाना देखने की भी अनुमति दी गई है इस बार महाशिवरात्रि पर, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद विशेष योग बन रहा। त्रिग्रही योग के साथ शुक्र प्रदोष भी विशेष फल देगा। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मथुरा में होली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। द्वारकाधीश मंदिर में होली गीतों पर झूमी महिलाएं। पुरुषों ने ढोल मृदंग के साथ गायन भी किया। और मथुरा में शाही ईदगाह की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण कूप को खोलने की भी मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुएं में जल से कान्हा का अभिषेक होता था। होली बाद पूजा करेंगे। मां वैष्णो देवी के बाद अब विश्वनाथ धाम में भी क्यूआर कोड से एंट्री मिल पाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में भी ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। और देखिए अमरोहा में हरिद्वार जा रहे शिव भक्तों से भरी बस में अचानक आग लग गई। 35 लोग सवार थे, लेकिन सबने कूदकर जान बचा ली। गनीमत रही कि नुकसान जान माल का नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संदेश दिया। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी सीएम योगी ने। और देखिए वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश के टॉप 10 संस्थानों से रिसर्च
इनोवेशन के गुण सीखेंगे शिक्षक, एक खास प्रोग्राम के तहत ये मौका मिला। यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2024 एग्जाम स्थगित हुआ, अब जुलाई में होगी ये परीक्षा। 220 पदों पर होनी है भर्ती। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए दोस्तों। यूपी बीएड जेईई में अब 31 मार्च तक प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की तारीख बढ़ी है। और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जो स्टूडेंट पहले प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए थे उन्हें एक और मौका मिलने जा रहा, और ये मौका कब मिलेगा इसकी तारीखें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, बड़ी खबर, बच्चों में वापस आ रहा अस्थमा अटैक। कानपुर में डॉक्टर्स ने किया अलर्ट, गर्म कपड़े पहनना ना छोड़ें, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं। गोरखपुर एम्स में शुरू हुआ हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट। FUE प्रोसेस से जड़ से निकलता है प्राकृतिक बाल। 1500 रुपए में हो रहा इलाज। मौसम समाचार पर खबर है, बारिश का बदला पैटर्न। इस सप्ताह मौसम कैसा रहेगा? तो यूपी में 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश वगैरह नहीं होगी। और रेलवे से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। होली से पहले रेलवे करेगी नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। पुरी से आनंद विहार तक भी चलेगी ट्रेन। कानपुर के यात्रियों को फायदा होगा। होली पर मुरादाबाद से भी 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। पहली बार दिल्ली से बनारस और दूसरी जम्मू से बनारस के लिए चलेगी, मुरादाबाद होकर गुजरेगी। और देखिए जालौन में केंद्रीय मंत्री की पहल काम आई। एशिया की सबसे कम दूरी के लिए चलने वाली ट्रेन को 3 स्टेशनों के लिए बढ़ाया गया। चलिए खबर देखिए, फेलुजागंज में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। ब्रजेश पाठक ने भूमि पूजन किया। कंस्ट्रक्शन समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। और बड़ी खबर देखिए, वाराणसी ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने की छत पर नमाज मूवमेंट रोकने पर भी सुनवाई टली। ज्ञानव्यापी केस में वादी नंदी महाराज की ओर से याचिका दाखिल की गई और मरम्मत की मांग भी उठाई गई है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।